नमस्कार प्यारे दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। ठीक है, और मैथ की क्लास के लिए सभी आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और बताइए कौन कौन आ चुका है। और आपको पता है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर कितना होने जा रहा है? कितना होने जा रहा है? 9। कितना होने जा रहा है मेरे शेरों? 9। ठीक है। ठीक है, चलो सभी आइए और बताइए कौन कौन क्लास में आ चुका है। एक बार बताते हैं। हम सब करें जो जो क्लास में आ चुके हैं। मयंक सिंह, मयंक आ चुके हैं, तयंक आ चुके हैं, गौरव आ चुके हैं, मनीष, सगुन और गुड इवनिंग सर, कोमल आ चुकी हैं। बहुत अच्छे। ठीक है, मेहुल सोनी आ चुके हैं। ठीक है, सभी बच्चे क्लास में आए जल्दी से, फिर अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। हम सब करते जाएं सभी जो जो क्लास में आते जा रहे हैं। सभी को पता है जिन बच्चों का 18 जनवरी को पेपर है वो। ठीक है ठीक है, विमलेश प्रकाश चंद्र आ चुके हैं, बहुत अच्छे। और कहाँ हैं बच्चे? और गुड इवनिंग सर, गणेश जी आ चुके हैं, कोमल कुमारी। और कहाँ है? बच्चों को बताइए, शेयर कीजिए क्लास को और बोलिए कि क्लास मैथ की स्टार्ट हो चुकी है। जो सभी बच्चे अभी रीजनिंग की क्लास, आकृति की क्लास में थे, वो सभी बच्चे आ जाएं। ठीक है, जो जो सभी बच्चे अभी थे क्लास में। तो फिर आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं। अपना पहला सवाल करते हैं। पहले सवाल को कीजिए। इस सवाल को कीजिए सभी। छात्रों के एक समूह में प्रत्येक भाग में उतने ही पैसे लिए जाते हैं जितने इस समूह में छात्र थे, यानी कि कुल धन कितना था? 4356 था। ठीक है, एकत्रित किया गया हो तो समूह में कितने छात्र थे? समूह में कितने छात्र थे, देखते हैं कौन कौन बच्चा कर सकता है इसे। चलो करिए सभी, करिए करिए। देखते हैं सबसे पहले किस बच्चे का आंसर आएगा। ठीक है, 41 का भी आ गया, गणेश हेमंत जी का आ गया 41 का भी। 66। देखते हैं। ठीक है गणेश जी, देखते हैं आपका क्या आंसर आया है, सही है या गलत है। ठीक है, और सभी बच्चे करिए और क्लास को शेयर कीजिए और थम्स अप करते जाइए जो बच्चा आता जा रहा है। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए, कल आपकी मैथ की क्लास रहेगी सुबह से। ठीक है, अभी टाइम सर ने शायद बताया है आपको 9 बजे से, और बता देंगे सर नेक्स्ट क्लास में। आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कितने बजे से रहेगा टाइम। ठीक है, सुबह 9 से बताया बताया है। कुछ आगे पीछे भी हो सकता है ये टाइम। ठीक है, 15-20 मिनट आगे या 15-20 मिनट पीछे भी हो सकता है, 8:30 से भी हो सकती है। ठीक है क्लास, तो सर आपको एक बार और बता देंगे शाम की जो क्लास लेंगे बच्चे, हिंदी वाली। ठीक है, उसमें तो आपको 60 सवाल कराए जाएंगे, उस क्लास से जुड़ना ना भूलें। एक एक सवाल रट लें उस क्लास से। पिछले लास्ट 3 साल के जो सवाल हुए हैं नवोदय ने, जो लास्ट 3 साल में जो सवाल कराए हैं, पेपर में लिए हैं, उन 60 सवालों को कराया जाएगा आपको। ठीक है, और उस क्लास से जुड़ना ना भूलें। ठीक है, सतीश जी का आ गया बी। ठीक है, सवाल को करते हैं। ठीक है मेरे शेरों। ठीक है, चलो करते हैं फिर। ठीक है, चलो देखिए फिर एक बार करते हैं। ये क्या कह रहा है मेरे शेरों? ये कह रहा है कि छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र ने उतने ही पैसे लिए जितने के इस समूह में छात्र थे। तो कितने पैसे लिए? इतने रुपए लिए। पर कितने? जितने उस समूह में छात्र थे। तो पहले ने क्या बदलेंगे? पैसे में बदलेंगे। तो पैसे में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे, 1000 में 1 रुपये होते हैं, 100 का गुणा करेंगे तो 43.56 पैसे। ठीक है, अब क्या थे बेटा? इतने ही छात्र थे। जितने इतने पैसे हैं ना, इतने ही क्या थे मेरे शेरों? क्या थे? छात्र थे। क्या थे? छात्र। क्या थे मेरे शेरों? छात्र। क्या थे? इतने ही छात्र। तो इस तरीके के सवाल में आपको क्या निकालना होता है? वर्ग निकालना होता है इसका। ठीक है, वर्ग। ठीक है, वर्ग। वर्गमूल निकाल, वर्गमूल निकालना होता है। वर्गमूल आपको दो तरीके से निकालना आता है। किस तरीके से? किस तरीके से? एक तो आप गुणनखंड विधि से निकालो, इस तरीके से निकालो। ठीक है। ठीक है मेरे शेरों, क्या करोगे? इस तरीके से निकालोगे और कितने का जोड़ा बनाओगे? दो दो का जोड़ा बनाओगे, तो वो वर्गमूल हो जाता है। एक होता है आपका भाग विधि से। ठीक है, एक होता है आपका भाग विधि से। भाग विधि से इस तरीके से निकालते हैं, देखो एक बार भाग विधि से बताता हूँ, ये तो आप पर आता होगा। ठीक है, तो भाग विधि से एक बार बता देता हूँ। तो एक ये वो जोड़ा बनता है, एक जो ये जोड़ा बनता है पीछे की तरफ से। अब ये देखते हैं किसके वर्ग से छोटा है। ये किसके वर्ग से छोटा है? किसके? 7 से वर्ग से छोटा है। तो 7 नहीं लेंगे, एक कम को लेते हैं, तो कितना आएगा? 36। तो 6 यहाँ लिखेंगे और 6 ही यहाँ लिखते हैं। यहाँ कितना लिखेंगे? 36। भाग विधि से भाग की तरह करते हैं इसे मेरे शेरों। ठीक है, और यहाँ कितना आएगा? फिर ये कितना आएगा? 7, और फिर ये पूरा जोड़ा उतारते हैं। ठीक है, अब इसका दुगुना करेंगे 12। अब कितने बार लिखेंगे ये?
छह बार लिखेंगे, 6×6 = 36, 6×2 = 12 और 3 × 15, 6×1 = 6 और 1 7, यहाँ भी 6 लिखेंगे और यहाँ भी 6 लिखेंगे। तो ये गुणा करके 6 का इसमें गुणा करेंगे, यहाँ 126 में क्या करते हैं मेरे शेरों, गुणा, तो कितना आएगा 756। तो कितने छात्र होने चाहिए ऐसे, 66। कितने छात्र होने चाहिए, 66। ऑप्शन बी गणेश जी का बहुत सही आंसर था ये। ठीक है, गणेश जी बहुत सही आंसर था, दीपांशु 41 का भी। देखो दीपांशु जी और बता दें, आप इससे भी कर सकते हो, ये तो मैंने बता दिया भाग विधि से। और क्या कर सकते हो आप, इस तरीके से भी इसका वर्गमूल निकाल सकते हो। इसका वर्गमूल कैसे निकालोगे, इस तरीके से, जितने जितने के जोड़ा बनेंगे उन्हें दो दो का पेयर बना देना और उनमें से एक एक लेना आप। ठीक है, एक एक लेना, उसके बाद सीधे कर भी सकते हो। ठीक है, जब भी 66 आएगा। ठीक है, 41 का भी बहुत अच्छे। ठीक है, थम्स अप करें सभी क्लास को। आज देखो वो जयललिता जो दिव्या लड़की है वो भी नहीं आई है। ठीक है, और आपका शुक्ला जी भी नहीं आए हैं, कई बच्चे हैं जो आए नहीं है अभी। ठीक है, रोहित कुमार बघेल बरसे से जो है वो भी नहीं आए हैं। ठीक है, बहुत बच्चे हैं, तो सभी से बोलिए क्लास को लें। ठीक है, और इन सभी बच्चों को बता देना। ठीक है, इस सवाल को देखिए, नेक्स्ट करते हैं फिर आगे बताते हैं। ठीक है, अच्छा सवाल आने वाला है। ठीक है, ये सवाल, किसी परीक्षा में ए तथा बी ने अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं, उनके प्राप्त अंकों का योग कितना है, 783 है। परीक्षा के पूर्णांक कितने थे, इस सवाल को बाद में करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है पर कर देंगे। ठीक है, थोड़ा जल्दी करना है आपको, बताइए इस सवाल को कीजिए सभी। ये सवाल क्या कह रहा है, 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजा जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 72 मीटर लंबी है, तो आयत की चौड़ाई क्या होगी। ठीक है मेरे शेरों, करिए इस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, देखते हैं कौन सबसे पहले करेगा। ठीक है, आशीष आ चुके हैं। ठीक है, आज क्लास में बहुत कम लोग हैं, अभी रीजनिंग की क्लास में बहुत बच्चे थे, 20-22 लोग थे अपनी में। ठीक है, अभी वो बच्चे आए नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सभी से बोलिए आ जाए और बाद में भी क्लास लें। और कल की इन्फॉर्मेशन बता दें, कल 8:30 से, सर ने 9 की बताया था, 8:30 से फिक्स कर देते हैं। ठीक है, और सर आपको नेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे हिंदी की क्लास में। 8:30 से सुबह आपकी गणित की क्लास होगी, जो आपकी लंबी चलने वाली है। ठीक है, 60 सवाल कराएंगे, उसमें कितने सवाल, 60 सवाल जो लास्ट 3 साल से आ रहे हैं। ठीक है, जो 3 साल से आ रहे हैं वो सवाल कराएंगे 8:30 से। ध्यान रखना मेरे शेरू, जुड़ना ना भूलें। जिसको सिलेक्शन चाहिए, 43 का भी जितेंद्र सोनी का आ गया। चलो ठीक है, करते हैं सवाल को। ये क्या कह रहा है, एक वर्ग है, उसकी क्या है, प्रत्येक भुजा कितने की है, एक प्रत्येक भुजा 72 सेमी लंबी है। ठीक है, वर्ग की। पहले 108 मीटर लंबे एक आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 72 सेमी लंबी है, और आयत का क्षेत्रफल किसका, आयत का क्षेत्रफल ये कितने है 108, और चौड़ाई हमें इसकी पता नहीं है x। इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो मेरे शेरू इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर कर दो, तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, उसके क्षेत्रफल के 72। इसका क्षेत्रफल 72 × 72, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल L × B, कितना, x × 108, कितना आएगा, बराबर। ठीक है मेरे शेरों, 108 × x। ठीक है, 24 से काट दो, 24 से कटा ये 3 बार। ठीक है, और 24 से कटेगा ये, 24 नहीं कट रहा 24 से, तो आप काटो किससे, 18 से। 18 से काटो इसे 4 बार, 18 चौका 72, और 18 से काटो इसे, 18 पंजे 90, 18 छिक्के 108, 6 से काटो, 6 से ये जाएगा आपका 12 चिंग 72, और 12 चौक 48, कितना आएगा 48। तो x, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे शेरों 48, कितना आ जाएगा 48। तो x बराबर कितना आ गया 48। ठीक है, x बराबर 48 दी। ऐसा है मेहुल जी, आप तुक्के ना लगाएं कृपया। ठीक है मेहुल जी, सर 42 का ए आंसर आएगा। गणेश जी, गणेश जी बता देंगे, टेंशन ना लें, गणेश जी बता देंगे, थोड़ा टाइम लगता है उस वजह से, थोड़ा वो हो गया था। ठीक है, क्योंकि हमारे पास देखो 1 घंटा रहता है और आपको सवाल भी कराने होते हैं, इस वजह से। ठीक है गणेश जी, टेंशन ना लें, कराएंगे सारे सवाल। देखो कल भी मैंने एक सवाल स्किप कराया था, पर जाते जाते करा के आया था, मुझे पता था, टाइम मैंने मैनेज किया था, स्पीड क्लास खींची थी बाद में जाके, तो फिर मैंने कराया था, फिर भी कराया था। ठीक है, क्योंकि और भी क्लास चलती है, फिर 5 बजे के बाद में नेक्स्ट क्लास लगी हुई है चैनल पर। ठीक है, तो वो भी लेते हैं सर आके, इस वजह से टाइम मैनेज करना पड़ता है। ठीक है गणेश जी, तो टेंशन ना लिया करें, और कल आपका कल कराएंगे, एक एक सवाल कराएंगे पूरे। ठीक है गणेश जी, ठीक है, थम्स अप कीजिए गणेश जी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं आगे, इसे कीजिए 43 44,
ये क्या कह रहा है मेरे शेरों? वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 20 तथा 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में चार प्रत्येक छोटी से छोटी संख्या सबसे पहले क्या करेंगे मेरे शेरों? क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे और चार शेष बचता है। अगर एलसीएम निकालते हैं तो पहली जो शेष बच रहा है उसे लास्ट में जाके एलसीएम में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब इतना मैंने बता दिया, अब देखते हैं कौन सबसे पहले करेगा। ठीक है मेरे शेरों, ये चीज समझ में आ रही। और आपको एक इन्फॉर्मेशन आपको पता ही है कल की, तो हमसे जुड़ना ना भूले कल। ठीक है, सिलेक्शन चाहिए तो ठीक है, करिए करिए सभी। चलो देखते हैं। ओके, बी 44 का बी आ गया है, ये सबसे पहले दिया है हमारा दीपांशु जी। बहुत अच्छे दीपांशु जी, आप लगातार पढ़ रहे हैं। मैं मुझे लगता है आप हमारी डेली क्लास देख रहे हैं। ठीक है, और जो छूट चुकी है वो भी देख रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है, आगे करते हैं फिर। पर आपका बी मुझे गलत सा लग रहा है दीपांशु जी। ठीक है, एक बार और देख लें। पर ठीक है, आंसर तो दिया आपने, सॉल्व तो किया होगा। जब आंसर दिया है तो पेन कॉपी अपने साथ लेके बैठे होंगे। ये तुक्के नहीं लगाना, जैसे मेहुल जी ने तुक्का लगाया था, सीधे ही आंसर आया, तुक्का लगा दिया। ठीक है मेहुल जी, तो लग के करना है। ठीक है, करिए। गणेश जी का आ गया सी। बहुत अच्छे गणेश जी, आप जो भी छात्र हैं जहां से भी हैं बहुत अच्छे हैं। आप कहाँ से हो गणेश जी, एक बार ये और बता दीजिए हमें। ठीक है, ठीक है गणेश जी, एक बार ये और बता दीजिए हमें, आप कहाँ से हो गणेश जी। ठीक है गणेश जी, गणेश जी आप ये और बता दीजिए एक बार, कहाँ से हो गणेश जी। ओके, गणेश जी बताइए एक बार। ओके ओके, कोई नहीं कोई नहीं, चलो ठीक है। तो जल्दी करिए। ठीक है, करिए। चलो फिर बताते हैं। ठीक है, कल है मेरे सिर। ये क्या कह रहा है कि 12, 15 और 20 का क्या लीजिए? 12, 15, 20 और 54 का क्या लीजिए? एलसीएम क्या लीजिए? एलसीएम 2 से, 6 बार 2 से, 15 बार 2 से, 10 बार और 2 से, 27 बार। 2 से कितने बार? 3 बार 2 से, 5 बार 2 से, 5 बार 2 से कितना? 27 बार। अब 3 से आ रहा है ये, 3 से, एक बार 3 से, 5 बार 3 से, एक बार 3 से, 9 बार। फिर 3 से आ रहा है मेरे शेरों, 5 बार, 1, 3, फिर 3 से, 1, 5, 1, 1। अब 5 से आ रहा है, कितने से? 5 से। तो कितना आएगा ये? 5 15। ठीक है, 15 और 15 ती 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 तिया 540। कितना आ रहा है? 540। चार शेष बच रहा है, तो चार को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। चार को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा? 500। 500 कितना हो जाएगा मेरे शेरों? 544। ठीक है, कितना हो जाएगा? 544। ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी। ठीक है, चलो करिए। ठीक है, करते हैं आगे। ठीक है, क्लास से अभी तो देखो आप 20-20 छात्र थे। अच्छा, मैथ की क्लास अच्छी नहीं लगती क्या? बेटा ये ध्यान रखना, आकृति से सिलेक्शन होना नहीं है। जो बच्चे मैथ की क्लास नहीं ले रहे हैं या बाद में आते हैं, ठीक है, और सिलेक्शन, और ये सोचो कि आकृति पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा होना नहीं है। आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा। आपने अगर बिल्कुल मैथ नहीं पढ़ा या मैथ से डर लग रहा है तो भूल जाइए सिलेक्शन, ख्वाब छोड़ दीजिए। फिर अगर आप मैथ नहीं पढ़ते हैं तो, अगर मैथ पढ़ते होंगे तो आकृति खुद हो जाती होंगी। ठीक है, तो फिर ख्वाब छोड़ दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और देखो इस तरीके का सवाल हर बार आ रहा है एक। ठीक है, इस तरीके का सवाल डेली आ रहा है आपका। ठीक है, करते हैं फिर। इसका क्या आएगा? ठीक है बेटा, चलो सही है। प्लीज धंधु। अच्छा, कहाँ पड़ता है ये? गणेश जी कहाँ पड़ता है आप? कहाँ तक जिले से ही हो क्या गणेश जी? चलो करिए इस सवाल को। करिए मेरे शेरों, सवाल को कीजिए और क्लास को शेयर करिए। क्लास शेयर नहीं हो रही है। ठीक है, क्लास शेयर नहीं हो रही है मेरे शेरों, क्लास को शेयर करें। ठीक है, चलो। अच्छा ये बताओ, समझ में आता है ना सभी को? और क्लास से जुड़ना ना भूले मेरे शेरों। कल सुबह कितने बजे से? 8:30 बजे से। कितने बजे से? 8:30 बजे से। जुड़ना ना भूले कल सुबह। ठीक है, इस सवाल को करिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य? प्रत्येक पूर्णांक
संख्या परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या, अभी परिमेय अपरिमेय को छोड़िए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या। और ये और को दो परिमेय संख्या का योगफल सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। भिन्न भिन्न संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको ये बताना है मेरे शेरों, ठीक है। तो मैं इस सवाल को कराऊंगा आपको कल, और कल आते ही, क्योंकि इसमें से आ रहा है, मैं आपको बताऊंगा परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय, कल मैराथन में जुड़ना ना भूलें। और ये ध्यान रखना, कल 60 सवाल होंगे पर हिंदी बहुत कराई जाएगी, ठीक है। परिमेय संख्या और क्या, आपको अपरिमेय संख्या की थ्योरी पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद इस सवाल को करते हैं, और देखो खुद ही आंसर देंगे आप इसका, ठीक है मेरे शेरों। क्या करोगे? खुद ही आंसर दोगे। आप ये बोलोगे अच्छा ये होती है परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या के बारे में बेसिक से 0% से लेके कहाँ तक जाएंगे कल हम? 100% तक। एक एक चीज खोद खोद डालेंगे हम, ठीक है, परिमेय संख्या के बारे में, ठीक है मेरे शेरों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। बेसिक से एक एक चीज खोद खोद डालेंगे हम परिमेय संख्या के बारे में कल, ठीक है। इस सवाल को कीजिए। अवाच्य संख्याओं के बारे में तो देखो, परिमेय संख्या कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे खुद बतानी है कल, ठीक है। सोच रहा था मैं, तो एक परिमेय संख्या की बेसिक एक एक नस निकालेंगे, कल देखना, ठीक है। जैसे ही क्लास में आएंगे सवाल करेंगे, परिमेय संख्या का जैसे ही सवाल मिलेगा तुरंत करेंगे हम, ठीक है। ठीक है या नहीं? ठीक है मेरे शेरों, हाँ ठीक है, करिए। और परिमेय संख्या एक थोड़ा सा मैं बता दूं, पी वाई क्यू के फॉर्म में जो लिखी जाए वे परिमेय संख्या होती है, ठीक है। थोड़ी सी वो करके देख रहे हैं आप, थोड़ा सा है ना, फिर भी करते हैं। कल मैं सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है? 77। इस चीज को रट लेना, ठीक है। ये एक पूछने आता है, 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है? 77। और ये बी सही आया था, ठीक है। बिमलेश जी का सही आया था, हेमंत जी का बी सही है, ठीक है। 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है? 77। और करके दिखाते हैं, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19। और कोई संख्या रह गई? 3 4 8 संख्या होती है 1 से 20 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 संख्या होती है 1 से 20 तक। योग कितना आएगा? 77। करके देखो आप, ठीक है, कितना आएगा? 77। और 1 से 20 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है मेरे शेरों? 8। 1 से 50 तक 15। और 1 से 100 तक 25। और 50 से 100 तक कितनी? 10। ये चीजें ध्यान रख लेना, ठीक है। ये चीजें मेरे शेरों क्या करना है? ध्यान रखना है। और 1 से 20 तक अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है? 1 से 20 तक कितना? 77। ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है मेरे शेरों, ये भी ध्यान रख लेना अच्छे से, ठीक है। ये चीजें उतारते जाना, ठीक है ना। ये चीजें क्या करते जाना है? आपको उतारते जाना है, ठीक है। आज क्लास शेयर नहीं हो रही, चलो कोई नहीं। जो अभी नहीं देख पा रहे वो बाद में देख सकते हैं, ठीक है। 25 बहुत अच्छे दीपांशु जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा इस सवाल को कीजिए। आज कुछ बच्चे नहीं आए हैं, वो बाद में ले सकते हैं, पर कल हमसे जुड़ना ना भूलें, ठीक है। थम्स अप करो जो बच्चे कल जुड़ेंगे। इस सवाल को कीजिए, इस सवाल को कीजिए सभी, इस सवाल को सभी कीजिए। हाँ इस सवाल को प्रकाशन 10, ये सही है, चलो सही है दीपांशु जी। और आज क्लास शेयर नहीं हो रही, चलो कोई नहीं, फिर भी करते हैं। इस सवाल को सभी कीजिए। ये क्या कह रहा है कि अब इसे सोल्व करना है। इसके पहले इसे अंदर क्या सोल्व करेंगे मेरे चलो? अंदर इसे ही सोल्व करेंगे, इसे तो नहीं करेंगे पहले गुणा। इसको का को सोल्व करेंगे, इससे ये 2 बार, इससे ये 3 बार, ठीक है। इसे सोल्व करो, इससे ये 2 बार, इससे ये 1 बार, ठीक है। अब ये यहाँ कितना आ रहा है? 3/2 भागा 1/2। इसे गुणा में बदलो तो 3/2 गुणा 2/1। इससे ये गया तो कितना आया? 3। इसे अंदर वाले को सॉल्व करके, इससे पूरे को सॉल्व करके कितना आ रहा है मेरे शेरों? कितना आ रहा है? 3। तो अब यहाँ करते हैं, 12 भागा 12 गुणा 3। 12 चौक 48 गुणा 3 कितना आएगा? 4×3 12। 12 किसी में आ रहा है मेरे शेरों? डी में। किस में आ रहा है आपका? डी में, ऑप्शन डी में, ठीक है। बहुत अच्छे,
चलो ठीक है, कोमल कुमारी बहुत अच्छे, सुनीता, तयंक, विमलेश, सतीश, सेंटा क्लॉस बन रहे हैं सतीश जी तो, मनीष, मनीष, अच्छा पुनीत जी, लकी का, अच्छा पुनीत जी, तो लकी जी बेटा ध्यान रखना, क्लास खत्म होते ही पूरी क्लास दोबारा देखनी है आपको, ठीक है? ठीक है लकी जी, सुनाई आ रहा हो तो आपको, ठीक है ना? क्लास जैसे ही कुछ हो तो आप दोबारा देख सकते हो, क्लास के ऊपर देगी है। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को कीजिए सभी, इस सवाल को सभी कीजिए, इस सवाल को क्या करना है, सभी को करना है, ठीक है? सभी कीजिए इस सवाल को, और कल का ध्यान रखना, 8:30 बजे से, 8:30 बजे से आपके लिए महा मैराथन लगने जा रही है, ठीक है? किसकी? मैथ की, मैथ की नवोदय के लिए, ठीक है? मैथ की ध्यान रखना, किसके द्वारा? पंकज सर द्वारा, ठीक है? किसके द्वारा? ठीक है, पंकज सर द्वारा, ठीक है? ध्यान रखना ये चीज है, ठीक है मेरे शेरों, ठीक है ना? और इस सवाल को कीजिए, चलो सभी थम्स अप करो जो जो कल क्लास में आएगा, ठीक है? थम्स अप करो जो कल सुबह सुबह क्लास में आएगा, ठीक है? सभी को वो क्लास लगातार लेनी है आपको। विकास जी का आ गया 48 का बी, बेटा तयंक आप आंसर नहीं दे रहे हो, ध्यान रखना, हड्डियां निकाल लेंगे आपकी। विकास चंद का 48 का बी आ गया, तो ये कितना आएगा? 1 2 3 +3/100 +4/10, तो ये कितना आएगा? 0.002, ये 0.03, 0.4, इन सभी को जोड़ लो तो 4.32, ऐसा किसी में आ रहा है 4.32, ऑप्शन बी, ठीक है? ऑप्शन बी, ठीक है मेरे शेरों, ऑप्शन बी, बहुत अच्छे, ऑप्शन बी आ रहा है सभी का, बहुत अच्छे, ठीक है? बहुत अच्छे, ऑप्शन बी आ रहा है, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, बहुत अच्छा सवाल है ये, इतना बड़ा सवाल, ओ नो, कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। मुझे तो आंसर देखते ही पता चल गया इसका, ठीक है? आप करो, इसका क्या आएगा सबसे पहले, ठीक है? ठीक है मेरे शेरों, ठीक है या नहीं? अब की बार नवोदय पार, ठीक है? जयललिता जी जो बोलते हैं अब की बार नवोदय पार। और आपको एक बात और बता दें, ये हमारा नंबर है, संपर्क करने के लिए कर सकते हैं, 95 48 88 25, ठीक है? नाम आएगा आपका पंकज कुशवाहा के नाम से, ठीक है? इस नाम से आएगा ये, ठीक है? मेरा ये नंबर है, आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो संपर्क कर सकते हैं। और हमारे यहाँ आपको पता है ऑफलाइन क्लासें भी चलती है, ऑफलाइन क्लास के लिए भी संपर्क कर सकते हैं आप, ये, ठीक है? नोट कर लें, ठीक है? जिसे संपर्क करना है वो इस पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है मेरे शेरों? आ रहा है ना सभी को समझ में? ठीक है, सवाल को करते हैं, अब क्या कह रहा है, देखो ये प्लस के 3 हो जाएंगे, एक ये तो कितना हो गया, ये 0, ठीक है? ये प्लस के 9 और ये माइनस के 9 0, ये 13 माइनस के 9 0, ये कितना 17 माइनस के 9 0, ये कितना 25 माइनस के 9 0, आंसर क्या आ गया? 0, आंसर क्या आ गया? 0, ठीक है? आंसर हेमंत जी 49 का भी आया है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है? वेरी गुड, 49 का बी आया जो भी है, ठीक है मेरे शेरों? ठीक है या नहीं? ठीक है, ये 4 है मेरे शेरों, ठीक है? कितना है ये? 4, ठीक है? 95 48 74 88 25, 9548748825, ठीक है मेरे शेरों? ये मेरा नंबर है, आप संपर्क कर सकते हो, ठीक है ना? ठीक है मनीष जी, कर सकते हैं आप संपर्क, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं 1 से 20 तक कितनी अवाच्य संख्याओं का प्रतिशत है? 1 से 20 तक कितनी संख्या होती है मेरे शेरों? 20, प्राकृतिक, और अवाच्य संख्या कितनी होती है? 8, ठीक है? तो निकाल दो आप ये चीजें, क्या करो, ये चीजें निकाल दो, ठीक है मेरे शेरों? निकाल दो ये चीजें, ठीक है? और ये देखते हैं किसने आंसर दिया है, ये दिया है मनीष जी, अभी नहीं आया मनीष जी, अच्छा लास्ट आंसर है ये आपका, चलो कोई नहीं, ठीक है? और बच्चे क्लास में भी नहीं है, क्या बात है, आयुष क्लास में नहीं है, ठीक है? तयंक जी 50 का ए आ गया, ठीक है? चलो निकालते हैं, ठीक है? करें सवाल को, 1 से कितने तक? 100, 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्या कितनी होंगी? 20 ही होंगी,
1 से 20 तक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या कितनी कितनी होंगी, कितनी होंगी मेरे शेरों, 20। और अभाज्य संख्या कितनी होंगी, अभाज्य संख्या कितनी होंगी मेरे शेरों, अभाज्य संख्या कितनी होंगी, 8। तो ये परसेंट निकाल दो, 8 होती है 1 से 20 तक अभाज्य संख्या है। और अभी योग भी निकाला था, उस सवाल में निकाला था या नहीं, मनीषी लेट हो गए तो क्लास दोबारा देखनी है आपको, ठीक है। तो 8% कैसे निकालते हैं, कुल आता है नीचे, जिसका निकालते हैं ऊपर गुणा कितने की करते हैं, 100 की। इससे कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो कितना आएगा, 40%। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए तयंक जी का सही आंसर था, बिल्कुल, बहुत अच्छे तयंक जी, इसी प्रकार लगे रहना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर इसको करते हैं, इस सवाल को कीजिए, ठीक है, इसे कीजिए। ये क्या कह रहा है, दो दशमलवों का योग इतना है, मतलब दो दशमलवों का दो योग इतना है, दो संख्याओं का, उनमें से एक संख्या दूसरी से 70.5 बड़ी है, ये मैंने कल भी कराया था। मतलब दो संख्याओं का एक संख्या दूसरी से 10 अधिक है, इस तरीके का था ना मैंने मेरे से कल सवाल, तो उस तरीके का कराया था ये सवाल कि एक संख्या दूसरी से कितनी अधिक है, कितनी अधिक है, कितनी अधिक है मेरे शेरों, कितनी अधिक है, क्या 10 अधिक है। तो उनका क्या पूछा था आपको, एक बड़ी संख्या पूछी थी, तो इसी तरीके का ये सवाल है, तो ये भी आपको करना है, ठीक है। और आपको लगातार क्लास में बने रहना है, ठीक है ना मेरे शेरों, लगातार क्या करना है, क्लास में बने रहना है, ठीक है। इस सवाल को कीजिए, चलो देखते हैं कौन सबसे पहले देगा इसका, ठीक है, करते हैं, चलो चलो करते हैं। अब की बार नवोदय पार, जो लड़की बोलती है दिव्या है, जो जयललिता नाम से आईडी है उसकी, वो क्या बोलती है, अब की बार नवोदय पार। तो आपको भी क्या होना है, अब की बार नवोदय पार, और नवोदय में अपनी एक सीट फिक्स करनी है। तो और आपको मैं बता दूं, पिछले 4 से 5 साल का अनुभव है, कैसे हमें ऑफलाइन क्लास पढ़ाते पढ़ाते हमारे बहुत सारे छात्र सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। और आप यहाँ से बाकी हो तो यहाँ के संपर्क भी कर सकते हैं शासनीय क्षेत्र से, ठीक है, ठीक है या नहीं। और बहुत सारे छात्र, और इस बार भी हमारे साथ छात्र सेलेक्ट होंगे ऑफलाइन क्लासों में। ऊपर ध्यान रखना, हमारी ऑफलाइन क्लासों में क्या चलता है, एक इतना बड़ा पाइप होता है, ठीक है, इतना बड़ा एक, ठीक है, पाइप, कौन सा पाइप, जिससे आप पाइप फिटिंग करते हो, ठीक है, घरों के पाइपों की जो फिटिंग होती है वो होता है, ठीक है। और इस बार शायद 16 से 17 पाइप टूट चुके हैं वो, ठीक है, अभी भी प्रक्रिया जारी है, शायद कल टूट सकता है, एक नंबर लग चुका है, पर सिलेक्शन होना ना होना वो अलग बात है, पर पढ़ते रहिए आप, ठीक है। ऑफलाइन में आप संपर्क रख सकते हो। अरे मजाक था ये पाइपों वाली सिस्टम, कुछ नहीं था, कुछ नहीं मारते, बिल्कुल भी नहीं मारते, मजाक था वो एक, ठीक है। पर आप जो पढ़ेगा उसके लिए क्या मार, ठीक है, आप पढ़िए लगातार, ठीक है। पर संपर्क कर सकते हैं आप हमारे से, अगर ऑफलाइन क्लास के लिए आपको संपर्क करना है तो वो हमारा नंबर था। और एक बार और देते हैं, एक बार और बता देते हैं आपको, 95 48 74 88 25। और जो हमारी ऑफलाइन क्लास में आता है उस बच्चे को हम सीधे नहीं लेते हैं, ठीक है। ओके ओके रुद्रा जी, ठीक है, रुद्र जी जो भी है आप बहुत अच्छे, हाय, ठीक है। तो आपको एक बार और बता दें, 95 48 74 88 25 ये हमारा नंबर है, ठीक है। आप ऑफलाइन क्लास के लिए संपर्क कर सकते हैं। और हम ऐसे बच्चे को नहीं लेते हैं जिसपे कुछ आता नहीं है, उससे पहले हम एक टेस्ट लेते हैं ऑफलाइन क्लास के लिए। अगर वो ठीक लगता है हमें कि हाँ ये पढ़ सकता है, हमारे साथ चल सकता है, ये पढ़ लेगा, हम पढ़ाएंगे जैसे पढ़ेगा, तो उसे लेते हैं, ठीक है। तो जब उसे लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से, ठीक है। इसे करते हैं, ये क्या कह रहा है, तो एक संख्या कितनी मान लो मेरे शेरों, एक संख्या, एक संख्या कितनी मान लो, x, ठीक है। और दूसरी संख्या कितनी अधिक है, x प्लस 17.5। इनका योग कितना देख रखा है, वो दे रखा है x प्लस 17.5 बराबर कितना दे रखा है, 157.25, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 57.50 बराबर 157.25। तो उधर जाके ये 2x घटेगा, तो ये कितना बचेगा उधर जाके, तो यहाँ घटा दो, इतना ही है ना, हाँ सब सही है ना, ठीक है, यहाँ घटा दो, तो कितना आएगा, 17.5 को घटाएंगे तो 5, 12 में से 5 गए तो 7, ठीक है। यहाँ कितना बचा, यहाँ कितना बचा आपका 16, 16 में से 7 गए तो 9, यहाँ कितना बचा 3,
1, ठीक है। तो x बराबर कितना आएगा मेरे शेरों, x बराबर कितना आएगा, तो x का इसमें भाग देना है, 7 5 बट्टे तो 2, तो कितना आएगा, 2 छिंग 12 और 2 नम 18 से लगाइए, 2 अट्टे 16, 2 सत्ते 14, 2 पन 10। ये कौन सी संख्या आ गई, छोटी संख्या। और आपको बड़ी संख्या पूछे, बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या के लिए यहाँ निकालेंगे, तो 1 6 8 7 5 में क्या करेंगे, 17.5 को जोड़ देंगे, ठीक है, 17.5 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 5 7 8 और 5 13, कितना हो गया ये 17, और ये कितना हो गया आपका 7 और 1 8, 87.375, 87.375। तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन मेरे शेरों क्या आएगा, सी। ऑप्शन क्या आएगा मेरे शेरों, सी। क्या मन का सी, बहुत अच्छा आंसर है, ठीक है। रुद्र जी आंसर दीजिए। ओके, वेदांत शुक्ला, देखो आपकी बात हो रही थी क्लास स्टार्ट होने से पहले, आप आ गए, बहुत अच्छी बात है। खेरा जी बहुत अच्छे, खेरा जी आप नए जुड़े हो शायद हमारे साथ, ठीक है, पहली बार देखा है आपको, शायद और क्लासों में आते हो आप, पर मेरी क्लास में शायद पहली बार आए हो, मुझे हर बच्चे की ध्यान रहती है, तो आपका बहुत स्वागत है, ठीक है। और वेदांत जी आपकी बात हो रही थी, ठीक है, रुद्र जी आपकी भी, आपकी बात तो नहीं थी पर ध्यान था आपका, ठीक है। वेदांत जी क्लास आप देखना, शुरू से आपकी बात हुई थी, ठीक, तो आप क्लास में लगे रहना, वेदांत जी लगातार, ठीक है। थम्स अप करिए, जो भी क्लास में वेदांत जी, शुक्ला जी और खेरा जी, जो भी खेरा जी भी हैं और रुद्र जी आप भी हैं, सभी थम्स अप करें, ये तीनों जो नई छात्राएं हैं, ठीक है। और नेक्स्ट फिर आगे करते हैं। और आप तीनों को बता दूं मैं, कल देखो, कल हम क्या करेंगे, 8:30 बजे से क्लास स्टार्ट करेंगे। एक आपके लिए मामे रतन लेके आने वाले 8:30 से मैथ की सुबह से, ठीक है, जिसमें 60 सवाल होंगे मेरे शेरों। कितने सवाल होंगे, 60। और ये मत सोचना कि ये कम सवाल होंगे, ये बहुत ज्यादा सवाल है, लास्ट के 3 साल में किए गए सवाल है, ठीक है वेदांती, ठीक है। तो सभी को उस क्लास में आना है और कंटिन्यूअस बने रहना है। तो ठीक है, इस सवाल को कीजिए, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 140 170 अथवा 155 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में कितना शेष बचे, 5 शेष बचे, ठीक है, यही कह रहा है ना सवाल। तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे मेरे शेरों, क्या करोगे मेरे शेरों, क्या करोगे, 5 को क्या करोगे, पहले 5 को, 1 मिनट बच्चों, थोड़ी तबीयत खराब है, जो शेष बच रहा है पहले सभी में से क्या करेंगे, शेष घटाएंगे, उसके बाद में क्या निकालेंगे, आंसर निकालेंगे, ठीक। और बामन का बी भी आ गया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है। हाँ, ठीक है, बी आ गया, 53 का बी, 53 सुनीता जी, तयंक जी, थारी दिमाग खराब हो गया है क्या, क्यों तयंक जी, आप हमें मिलिए, देखिए आपका क्या हुआ आज, ठीक है। देखिए मैं आपको जो नाम बता रहा हूँ तयंक जी, आप मुझसे वाकिफ है, ठीक है, तो आपको क्या होना है, आज कहाँ आना है, मेरे पास आना है, ठीक है। तयंक जी आप हमसे वाकिफ है, ठीक है। तयंक जी थम्स अप कीजिए, तो तयंक जी आपको कितने बजे, 6 बजे, कितने बजे, 6 बजे हवेली पे आना है, ठीक है, हवेली पे, ठीक है, दोस्तों के साथ, किसके साथ, दोस्तों के साथ, आपको हम ठीक करेंगे। तयंक जी सुन रहे हो ना, तो थम्स अप कर दीजिए कि हाँ भैया मैं आऊंगा, सर आऊंगा, जो भी है, ठीक है। और तुम्हारे जो दोस्त है, ठीक है, इस सवाल को कीजिए, ठीक है। तयंक जी जवाब दीजिए, तो क्या कर दीजिए, पहले 140 में से घटाइए, कितना आएगा, 5, 170 में से 5 घटाइए, और 155 में से क्या घटाइए, 5, तो घटाइए, 135, 165 और 150, इनका क्या निकालिए, एलसीएम। 135 का उससे बड़ी संख्या में भाग देते हैं, तो कितने बार जाएगा, 15 बार, तो कितना आएगा, 100 इसमें दीजिए कितने बार, 9 बार। अब 15 का किस में दीजिए, 165 में, कितने बार, 1 बार, तो संख्या क्या आएगी मेरे शेरों, 15। कैसी आएगी वो संख्या, 15, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। तयंक, तयंक जी जवाब नहीं दिया, ध्यान रखना, आप जवाब दीजिए उस बात का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। देखो, जो वेदांत जी आप नए छात्र हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अगर आपको, मैं आपके लिए भले के लिए कहता हूँ, अगर आपको एक सीट फिक्स चाहिए तो आप कल की क्लास में जरूर आना ना भूले, बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है वो एक, ठीक है मेरे शेरों, क्या होने वाली है, बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है वो, ठीक है या नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल को, अंकों
अंक 0, 8 तथा 5 से बनी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का गुणनफल। इस सवाल को देखते हैं क्या आएगा ये। ठीक है, इस सवाल को देखते हैं क्या आएगा ये। ठीक है, इस सवाल को क्या करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। करिए इस सवाल को। ठीक है, करिए इस सवाल को। बहुत अच्छे। देखो 1790 सब्सक्राइबर है हमारे, तो आपको क्या करना है, एक काम तो करना है, 1800 करने हैं ये अभी क्लास खत्म होने के 10 मिनट में क्या करने हैं, 1800 सब्सक्राइब करने हैं। तयंक जी जवाब नहीं आया कभी आपका, आओगे या नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये सब्सक्राइब कितने करने हैं आपको, 1800 करने हैं अभी 10 मिनट में। जैसे क्लास खत्म होगी उसके 10 मिनट में आपको क्या करना है मेरे शेरों, 1800 क्या करने हैं सब्सक्राइबर। इतना तो करोगे हमारे लिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, सवाल को करते हैं। तो 0, 8, 5 से बड़ी संख्या निकालो, 5, 0, 8। ठीक है, छोटी क्या आएगी, आ, बड़ी, ये बड़ी क्या आएगी, बड़ी क्या आएगी, ये तो छोटी आ गई, छोटी आ गई। ठीक है, छोटी संख्या आ गई। ठीक है, बड़ी क्या आएगी, 8, 5, 0। ठीक है, उनका क्या निकालना है तुम्हें, गुणनफल। क्या निकालना है, यही संख्या है ना, है या नहीं। ठीक है, इनका गुणनफल निकालिए। इनका गुणनफल निकालते हैं तो सीधे कर देता हूं मैं 0। ठीक है, और 85 का यहाँ अलग गुणा कर लेता हूँ। तो 85 का 500 85 में कर देता हूँ, तो 5 अट्ठू 40, 5 अट्ठू 40 और 55 25 गुणा अट्ठू अट्ठू 64 और अड़पन 40, तो कितना आएगा, 0, 4, 1, 3, 4, 43, 14, 43, 14, 43। कितना आ रहा है, कहीं गलती हो रही है क्या मेरे से, रो नहीं तो कहीं तो नहीं हो रही गलती। अच्छा यही आएगी ना, देखो 1 मिनट और। क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है कि अंकों 0, 8 तक 5 से बनी बड़ी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का गुणनफल। तो 5, 0, 8 छोटी संख्या हो गई, और 8, 5, 0 क्या हो गई, आपकी बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, अब इनका गुणनफल कीजिए। तो 5, 0, 8 गुणा 8, 5, 0, तो गुणा आप कर सकते हो इसमें, 0, 0, 0 और अड़पन 40 और पचम 25, दो बार मल्टीप्लाई कीजिए, अट्ठू अट्ठू 64 और ये अड़पन 40। ठीक है, अड़पन 40, तो कितना आएगा आपका, 0, 0, 1 मिनट मेरे से यहाँ रख देते हैं ऐसे। ठीक है, कितना आएगा, 8, 1, 3, 4। ऐसा किस में दे रखा है मेरे शेरों, ऐसा किसी में दे रखा है, दे रखा है ऑप्शन बी में। ठीक है, क्या आएगा इसका, ऑप्शन बी। ठीक है मेरे शेरों, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस सवाल को कीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। गुणनफल में इकाई अंक क्या रहेगा, इकाई अंक के बारे में। साक्षी जी ये कौन सा, बहुत लेट आए हो आप। ठीक है साक्षी, ये तो बहुत लेट आए हो आप। ठीक है, लेट नहीं आना बेटा, जिसकी क्लास छूट गई है ना पीछे की, तो वो क्या करें, दोबारा से क्लास देखें। ठीक है, देखें जरूर बेटा। नवोदय में एक बार क्या करना है हमें, इस बार एक सीट फिक्स करनी है। ठीक है ना, तयंक जी आपको आना है 6 बजे हमारे पास। ठीक है, दीपांशु जी कीजिए, चलो इस सवाल को कीजिए, देखते हैं। गणेश जी बहुत अच्छे आंसर देख रहे हैं। देखो वेदांत जी और शुक्ला जी और जो रुद्र जी, मुझे लग रहा है शायद क्लास में प्रेजेंट लगाने के लिए आए थे, उसके बाद में चले गए हैं तीनों। ठीक है, अगर है क्लास में तो थम्स अप कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, आप पढ़िए। ठीक है, ये आदत अच्छी नहीं होती है, अगर प्रेजेंट लगाने के लिए आ रहे हैं, घर वालों को लग रहा है कि आप क्लास में हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहा है मेरा बच्चा, तो ये चीजें नहीं रखनी है मेरे शेरों। ठीक है या नहीं। ठीक है, आगे 54 का ए आने लग गया, बहुत अच्छे गणेश जी। ठीक है, 54 का ए आया है गणेश जी का। तयंक की तयंक, यस सर, जी सर। ठीक है तयंक, ओके। गौरव 54 का ए, चलो करते हैं फिर, आंसर आने लग गए। बेटा इकाई अंकों की बात करते हैं ना, क्या करते हैं मेरे शेरों, इकाई अंकों की बात करते हैं। इकाई अंकों की बात करते हैं तो क्या इकाई अंक लेते हैं सभी में से 4, 2, 7। अब इकाई 7 चौक 28। ठीक है, इसे भूल जाइए, 8 लीजिए इसमें से, क्या लीजिए, 8, 8 लीजिए इसमें से, और फिर इसे भूल जाइए तो क्या लिखो, इसमें से 8 लोग सिर्फ इकाई अंक लेते जाओ, और 8 नाम 72 गुणा 7, इसमें से भी 2 लो, 7 दूनी 14, इकाई अंक क्या आया, 1।
इकाई अंक क्या आया, सिर्फ इकाई का अंक लेते जाते हैं। ठीक है मेरे शेरों, जितेंद्र सोनी 54 का, ये बहुत अच्छे जितेंद्र सोनी। इसी तरीके से लगे रहिए जितेंद्र सोनी, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। ठीक है, ठीक है, करिए जितेंद्र सोनी, बहुत अच्छे लगे, लगातार लगे रहना। आपको एक बात और बता दें, हम सभी छात्र हैं क्लास में, तो कल 8:30 बजे से मैथ की क्लास होगी, जिसमें आपको पिछले पिछले 3 साल में जो आए हैं सवाल, ठीक है, पिछले 3 साल में जो नवोदय के पेपरों में आए हैं, वो 60 जो सवाल हो चुके हैं 3 साल के, उनको कराएंगे। ठीक है, लंबी क्लास रहेगी, तो आप तैयार रहना उसके लिए। ठीक है, ठीक है या नहीं, ठीक है ना, लंबी क्लास रहेगी तो तैयार रहना आप उसके लिए, बहुत अच्छे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को कीजिए। देखो ये सवाल पहले भी आया है, ठीक है, और इस बार भी आ रहा है। 1 मिनट। ये क्या हुआ? ठीक है, अब कीजिए। ठीक है, करिए बच्चों। ठीक, इस सवाल का आंसर दीजिए सभी। ठीक है, करिए। ये एक सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है, ये सवाल कह रहा है कि एक फल विक्रेता ने कुछ संतरे 20 रुपए में 5 के भाव से खरीदे तथा 20 रुपए में 4 के भाव से बेचे, उसका लाभ परसेंट क्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा मैंने ये सवाल पहले भी कराया है, ठीक है, और आता भी है, और मुझे लग रहा है, देखो पता नहीं क्यों लग रहा है, ये सवाल इस बार भी आएगा, पर लग रहा है मुझे इस तरीके का ये सवाल तो नहीं, इस तरीके का, संख्या अलग हो सकती है बेटा। तो इस सवाल को रट लेना आप। ठीक है, ऐसी तरीके का सवाल आए तो रट देना। गणेश जी का आते ही आंसर आ गया 55 का सी, बहुत अच्छे गणेश जी। इस सवाल को क्या करना है, आपको रट लेना है। ठीक है, और देखो आपको बता दें, 10 सब्सक्राइबर कम है अभी हमारे। अभी आप बच्चे हो, इसमें 15-16 के आसपास लाइव हो, तो आप एक एक सब्सक्राइब करोगे तो 1800 कर दोगे। ठीक है, क्लास खत्म होते ही आपको सबसे पहला क्या काम करना है, 1800 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं हमारे। ठीक है, इतना काम तो करोगे जब हम आपके लिए सुबह क्लास लगा रहे हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, क्रय मूल्य। यहाँ क्या लिखो, क्रय मूल्य, और यहाँ लिखो विक्रय मूल्य। यहाँ लिखो रुपए, और यहाँ क्या लिखो, वस्तु। देखो खरीदी कितने में, 20 रुपए में 5 के भाव से खरीदी तथा 20 रुपए में 4 के भाव से बेच दी। तो आपको ये वस्तुएं बराबर करनी होंगी, क्या करनी होंगी, ये वस्तुएं क्या करनी होंगी। अच्छा आप कहाँ से हो, कहाँ पर इच्छा होगा आपका गणेश जी, और हो कहाँ से, आप कहाँ कहीं तैयारी कर रहे हो, ये भी बता दीजिए। ठीक है, या हमसे संपर्क कर सकते हैं, इस नंबर पर आप कॉल करना गणेश जी एक बार, 95 48 74 88 25। ठीक है, आप इस नंबर पर कॉल करना गणेश जी क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है ना। ठीक है, थम्स अप करना गणेश जी, आंसर बताइए, कॉल करो कर नहीं है, ठीक है आपको। तो बेटा क्या करोगे इसमें, फिर कितने की क्या करोगे बेटा, इसमें अगर तुम्हें ये वस्तुएं बराबर करनी है तो इनका क्या लेते हैं, एलसीएम लेंगे, या इस 4 का ऊपर वाले में गुणा कर दो और इसका नीचे वाले में कर दो। तो ऊपर वाले में करेंगे तो यहाँ कितना लिख के आएगा, 20 चौक कितना हो जाएगा, 80। 20 वस्तु कितने रुपए की पड़ेगी पड़ेंगी उसे, 80 रुपए की, और ये 100 रुपए की कितने की, और वो 20 वस्तु को क्या करेगा, 100 रुपए में बेचेगा। ठीक है, वस्तुओं को बराबर करते हैं इसमें, इनका अंतर। अब इसमें देखो आपके पास सीपी, ये क्रय मूल्य कितना है आपका, अब तो कर लोगे। आपको क्या करना है, वस्तु बराबर करनी है। क्रय मूल्य कितना है आपका, 80। 80 विक्रय मूल्य 100। अब क्या निकालना है आपको, लाभ निकालना है। तो लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ का आपके पास क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो कितना आएगा, 100 माइनस 80 कितना आएगा, 20 रुपए। तो अगर लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ परसेंट का, विक्रय मूल्य वो लाभ बट्टे क्या होता है मेरे शेरों, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। तो कितना आएगा, 20/80 गुणा 100। इससे ये कितने बार, 5 बार। इससे ये कितने बार, 4 बार। कितने बार, 4 बार। ठीक है, और इससे ये 25 बार। कितने बार, 25 बार। तो कितने परसेंट का होगा, सी। ठीक है, क्या होगा, सी।
ठीक है ना, 55 का सी आया था, बहुत अच्छे जितेंद्र सोनी, बहुत अच्छे। ओके ओके कोई नहीं, चलो ठीक है, आगे करते हैं फिर। इस सवाल को कीजिए सभी। एक किसान बैंक में 12% ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 20,000 रुपये ऋण देता है, तो 2 वर्ष बाद उसे कितना धन वापस करना पड़ेगा। अच्छा, तो आपको क्लास अच्छी लगती है गणेश जी? हमारी क्लासेस सही लगती हैं आपको? पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है? तो बताना गणेश जी। ठीक है साक्षी, ठीक है चलो। तो जो धन वापस करना पड़ेगा वो क्या देना पड़ता है उसे? मिश्र धन। क्या देना पड़ता है? मिश्र धन, मतलब जितनी ब्याज लगेगी और प्लस मूलधन, वो सारा धन क्या देना पड़ता है उसे? वापस देना पड़ता है। जितना धन दोगे लौटाल के, जितना धन दोगे लौटाल के, धन लौटाना लौटाना है, वो क्या होता है? मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज। बच्चों तबीयत थोड़ी खराब है, ध्यान रखना, फिर भी क्लास ले रहे हैं और कल भी लेंगे। ठीक है, सर्दी जुकाम बुखार खांसी सारी चीजें जकड़े हुए हैं। ठीक है, फिर भी आपके सामने खड़े हैं। ठीक है, तो ये निकालना है आपको। तो आपको बेटा मूलधन कितना है आपके पास? पहले तो सारी चीजें लिख लो। कितना? 20,000 रुपये। समय कितना है आपके पास? और दर कितनी है? 12% वार्षिक। तो ब्याज निकाल लो। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। समय बट्टे 100। तो कितना आएगा? 2,000 गुणा 2 गुणा 12/100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो कितना आएगा ये बेटा? ये कितना हो जाएगा? 4 12 चौक 48, इतना। ठीक है, कितना हो जाएगा? इतना। अब इससे क्या करोगे? 480 आ रहा है ना, जीरो 480 रुपये ब्याज आ गया, इसे क्या करो? मूलधन में जोड़ दो। मूलधन कितना था आपके पास? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये 480 को क्या करो? जोड़ दो। 20,000 ही था ना? ओके, 20,000 तो एक और जीरो आएगी या एक और आएगी, तो 20,000 में क्या करो? 4800 को जोड़ो। कितने को जोड़ो? 4800 को। तो कितना होगा? 24800। कितना आएगा? 24800। 24800, ऑप्शन ए। ठीक है, बहुत सही आंसर था आपका। ठीक है या नहीं? ठीक है, ठीक है, चलो आगे करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। इस सवाल को कीजिए। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर 20% की हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है बेटा, कर दो, छा जाओ इस सवाल को करते ही। अधिक प्राप्त हो रहे हैं तो परसेंट में क्या निकालना है आपको? अंतर। दीपांशु जी, उम्मीद करता हूँ आपका आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है मेरे शेरों, ठीक है या नहीं? ठीक है, करिए इस सवाल को, करिए बहुत अच्छे से। ठीक है, सभी करिए इस सवाल को मेरे शेरों, बहुत अच्छे से रो, लगे रहिए। ठीक है, सिलेक्शन होगा, हम कराएंगे, टेंशन ना लें। ठीक है, चलो करते हैं। ये क्या कह रहा है कि देखो क्रय मूल्य सीपी, सीपी कितना होता है? सीपी को क्या बोलते हैं हम? क्रय मूल्य। कितना क्या बोलते हैं हम? क्रय मूल्य। सीपी को क्या बोलते हैं हम? क्रय मूल्य कितना होता है आपका? 100% होता है। अब वो क्या कह रहा है कि 20% लाभ पर बेचने पर, तो एसपी कितना हो जाएगा आपका? 20% लाभ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120%। अब क्या कह रहा है, और दूसरा केस क्या बना रहा है वो? क्या कह रहा है? 100% ही है ये क्रय मूल्य सीपी, तो अब क्या कर रहा है? 20% हानि पर बेच रहा है, तो SP1 और SP2 कितना हो जाएगा हानि पर बेचने पर? 80%। कैसे 80%? और ये कैसे? 100 प्लस 20% लाभ को जोड़ते हैं तो 120%, और ये 100 - 20 कितना? 80%। ठीक है, अब इनका परसेंट में अंतर कितना दे रखा है मेरे शेरों? 40। कितना दे रखा है? 40। कितना दे रखा है? 40% में। और रुपयों में कितना दे रखा है? रुपयों में कितना दे रखा है? 60। तो 40 का मान, चूंकि चूंकि 40 का मान कितना हो गया मेरे शेरों? 60 रुपए। कितने रुपए? 60 रुपए।
इसलिए किसका मान, 1 का मान। तो 60/40, इसलिए कितने का, इसलिए कितने का, 100 का मान। कितने का, 100 का मान। 60/40 गुणा 100, इससे जीरो गई, इससे कितने बार गया मेरे शेरों, 25 बार। 25 छिक्का 150, कितने होते हैं, 150। तो ऑप्शन क्या आएगा मेरे शेरों, ऑप्शन क्या आएगा, डी। क्या आएगा मेरे शेरों, ऑप्शन डी। आ रहा है ना सभी के समझ में, सभी के समझ में आना भी चाहिए मेरे शेरों, आना चाहिए ना, ठीक है। आना चाहिए मेरे शेरों, सभी के समझ में आना चाहिए और अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छे से, ठीक है ना मेरे शेरों। 25 छिक्के 150, ठीक है। ओके, आना भी चाहिए और आ भी रहा है, 25 छिक्के 150, ठीक है। ओके, डी आया सभी का, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं फिर। इस सवाल को कीजिए। श्रेणी है बेटा, अगली संख्या क्या आएगी इसमें, ठीक है। इस सवाल को कीजिए सभी, इस सवाल को सभी कीजिए। क्या आएगी अगली संख्या इसमें, इस सवाल को सभी कीजिए, देखते हैं क्या आएगी अगली संख्या इसमें, ठीक है। और देखते हैं सबसे पहले कौन इसका आंसर बताता है, सबसे पहले कौन इसका आंसर बताता है, ठीक है मेरे शेरों। ठीक है, सबसे पहले कौन इसका आंसर बताता है, देखते हैं। गणेश जी क्लास में नहीं है क्या, गणेश जी थम्सअप करना अगर क्लास में हो तो। गणेश जी है क्लास में, 58 का ये बता भी दिया गणेश जी ने, ठीक है। गणेश जी बहुत अच्छे, गणेश जी ने 58 का ये सबसे पहले और बताया है, बहुत अच्छे गणेश जी, बहुत अच्छे। गणेश जी आप हमारे पास कॉल करना, ठीक है गणेश जी, बताइए, ठीक है, ये नंबर है हमारा। गणेश जी आपको अभी क्लास खत्म होते ही हमारे पास कॉल करनी है, ठीक है गणेश जी, इस नंबर पर कॉल करनी है आपको हमारे पास, ठीक है। ठीक है गणेश जी, फिर अब बताते हैं इस सवाल को। ठीक है, चलो करते हैं आगे। 23, 29, 31 और 37। 23 के बाद में कितने का अंतर आ रहा है बेटा, 6 का। कितने का, 2 का। और कितने का, 6 का, ठीक है। इस तरीके से करोगे, फिर 2 का करोगे तो कितना आएगा, 39 आना चाहिए, ठीक है, आना चाहिए। कितने का आ रहा है ये बेटा, 6 का आ रहा है, ठीक है। और इसमें कितने का आ रहा है, 2 का, फिर इसमें कितने का आ रहा है, 6 का। फिर अगर तुम 6 का करोगे, 2 का करोगे तो कितना आना चाहिए, 39, ठीक है। एक तरीका और देखिए, एक तो आंसर इसका क्या सही रहेगा, ए, ठीक है। अच्छा, ए किस किसने बताया, देखते हैं। ए किस किसने बताया, 58 का ए गणेश जी ने दिया था, बहुत अच्छे, ठीक है बेटा। एक तरीका और लग रहा है मेरे हिसाब से, देखो अवाज्य संख्या वाला पैटर्न लगता है, लग रहा है इसमें, लग रहा है या नहीं, क्या लग रहा है। 23 के बाद में कितना आएगा, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29 तक कोई अवाज संख्या नहीं है, ठीक है। 29 के बाद 31 आ गई आवाज संख्या, 31 के बाद ना तो 32 आवाज संख्या, ना कोई और आवाज संख्या, तो इसके बाद में अवाज्य संख्या भी आ सकती है, वो क्या हो सकते हैं, 41, ठीक है। क्या हो सकते हैं, 41, तो इसके दोनों आंसर सही हो सकते हैं, ठीक है। दोनों उत्तर सही है इसके, उत्तर सही है। अब तुम बोलोगे सर कौन सा लगा के आए, ठीक है। अब तुम क्या बोलोगे, सर इसका कौन सा लगा है, 41 तो सही है, 37 के बाद 41 आवाज संख्या है, सीधे 41 तो सही है, 41 भी सही है, पर इसने क्या किया, दोनों को दे रखा है, ठीक है। क्या किया है, दोनों को दे रखा है, ठीक है मेरे शेरों। और बच्चे क्या करेंगे इसमें, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें दोनों आंसर सही है, आयोग दोनों आंसर सही मानेगा। पर आपको अगर पहले 39 दिखा है तो आप 39 लगाना, इसमें से जो आंसर आपको ऑप्शन में पहले दिख जाए आप उसे लगाना, ठीक है, ठीक है मेरे शेरों। जब आया ही है तो, नहीं तो इसमें दोनों आंसर क्या है, सही है, ठीक है मेरे शेरों। इसमें क्या है, दोनों आंसर सही है, ठीक है, ठीक है। फिर आगे करते हैं, आगे बताना इस सवाल को कीजिए।
ठीक है, करिए इस सवाल को। ठीक है मेरे शेरों, इस सवाल को करिए सभी। ठीक है, और करिए, आंसर बताइए। अभी किसी का आंसर नहीं आया है। ठीक है, करिए। ठीक है, इस सवाल को करिए सभी। आ गया गणेश जी का आ रहा है 59 का ए, और मयंक जी का आ रहा है 59 का बी, और तयंक जी का ए। मयंक जी का थोड़ा अलग है। ठीक है, करते हैं इस सवाल को। ठीक है, ये सवाल क्या कह रहा है, किसी भवन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 भवन की क्या भवन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, 40। चौड़ाई कितनी दे रखी है, ये वाली देखो मेरे शेरों, कितनी, 20, और ये 25। ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति 200 घन मीटर के स्थान को घेरे तो भवन के अंदर कितने व्यक्ति आ सकते हैं। तो मतलब एक इसका क्या निकालना पड़ेगा, घन मीटर की बात कर रहा है तो ये घन मीटर क्या होता है, सीधे सीधे आयतन। घन मीटर में क्या दे रखा होता है, आयतन। ठीक है, आयतन। अगर व्यक्तियों की संख्या की बात करोगे, व्यक्ति की संख्या की, व्यक्ति की संख्या, तो भवन का आयतन, भवन का आयतन बट्टे एक, एक किसका, एक किसका मेरे शेरों, एक व्यक्ति का आयतन। किसका, एक व्यक्ति का आयतन। तो क्या कर दोगे, भवन का आयतन क्या हो जाएगा, 40, 20, 25 बट्टे कितना, 200। कितना, इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया 10 बार, इससे ये गया, तो कितना आएगा, 25 चौका 100। बी आएगा इसका। और बी किसका सही था, ये देखते हैं। बी दिया था, मयंक जी ने दिया था या नहीं, शायद एक बच्चे ने दिया था, तयंक 59 का बी आने लग गया, तयंक का। मयंक का कहाँ है, मयंक ने शायद काट दिया। 59 का बी था, मयंक का सही था। ठीक है, ठीक है, आगे करते हैं फिर। नेक्स्ट सवाल, ये क्या कह रहा है कि 1 मिनट 48 सेकंड 1 घंटे का, 1 मिनट 48 सेकंड 1 घंटे का कितना परसेंट है। तो इसे सेकंड में बदल लो पूरे को। 1 मिनट और 48 सेकंड को किस में बदलो, किसमें, सेकंड में बदलो। तो एक गुणा कितना आएगा, 60 प्लस 48 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा ये 8 और 6 और 4 10, 108 सेकंड। और 1 घंटे को सेकंड में बदलो, 1 घंटे में कितनी सेकंड, 3600 सेकंड। अब परसेंट जो जिसका निकालते हैं वो ऊपर, और जो होता है वो नीचे, कितना आता है कुल, और गुणा करने के लिए 100। इससे ये कितने बार, 36 दूनी 72, 36 दिया इतना। ठीक है, ये वाला सवाल ऑप्शन सी क्या सही है, इसका ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अभी और सवाल रह गया था मेरा, मेरे शेरों 60 हो गए, एक सवाल रह गया था, मैंने कराया बताया था, बाद में कराएंगे उसे। ठीक है, ये रहा मेरा, मेरे शेरों, इस सवाल को कीजिए। अच्छा सवाल है, कर दोगे आप, थोड़ा टाइम लगता है, मैं इस वजह से थोड़ा छुड़वा दिया था। ठीक है, इस सवाल को कीजिए। डेली 42वां सवाल ऐसा आता है जो थोड़ा टाइम टेकिंग हो। और बच्चों एक बात का ध्यान रखना, अगर शुरू में आपका ऐसा सवाल आ गया ना थोड़ा सा कठिन, या कठिन नहीं, आपको लगे कि टाइम लगेगा, तो उसे बाद में करना है इस वजह से। ठीक है, टाइम की वजह से। मैं भी देखो आपके सामने ऐसा करता हूँ। ठीक है, तो इस सवाल को कीजिए सभी। निक्की कुमारी है, अब आई है निक्की कुमारी। चलो कोई नहीं, दर्शन तो हुए आपके। ये नहीं सर, सेकंड नंबर पर। हाँ सर, क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आ रही। ठीक है, निक्की जी चलो। निक्की ये वही है सर, आप कहाँ से पढ़े हो, ये वही है सर शायद। ठीक है निक्की जी, चलो। तो निक्की जी आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दे, कल 8:30 बजे से आपके लिए मैथ की महामैराथन होने जा रही है। इसमें 60 सवाल होंगे, हो सके तो आना।
हो सके नहीं आना ही है अगर आपको एक सिलेक्शन चाहिए तो। अब की बार नवोदय पार जयललिता जी नहीं आई हो, जो वो जो नारा लगाते हैं जयललिता जी, अगर आप बाद में इस क्लास को, दिव्या जी आप अगर झारखंड से हो, जो आप अगर इसको बाद में क्लास में देख रही हैं तो ध्यान रखना कल की क्लास में जरूर आना है। और शाम को 7 बजे से आपको पता है किसकी क्लास होने वाली हिंदी की क्लास होने वाली है आपकी, ठीक है, हिंदी की क्लास होने वाली है और आपको हिंदी में जुड़ना है, ठीक है। ठीक है मेरे शेरों, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। बहुत अच्छे। और आपको बता दें हमारे 1790 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको क्या करने, अभी अभी में क्लास खत्म होने की 10 मिनट के अंदर आपको ये कितना आंकड़ा कर देना है, 1800 का। कितने का करने कर देना है ये, 1800 का, ठीक है मेरे शेरों। इतना तो कर ही सकते हो हमारे लिए आप, ठीक है या नहीं, कर सकते हो ना हमारे लिए। अच्छा थम्स अप कीजिए जिसका समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, ठीक है। और थम्स अप कीजिए सभी। नेटवर्क प्रॉब्लम है, अच्छा। तो सुबह तो जगते ही सीधे लग जाना क्लास में, इस वजह से सुबह की रखी है। नहीं तो शाम को आप क्या करोगे, भाई ने नेट खत्म कर दिया, माता जी ने चलाया फोन, तो आप डाटा खत्म कर दोगे। और ध्यान रखना, और क्लास में होंगी तो आप अलग से अपना थोड़ा प्लान करवा सकते हो डाटा का, ठीक है मेरे शेरों। इतना तो आप कर ही सकते हो कल के लिए, ठीक है। ठीक है ठीक है साक्षी जी, बहुत अच्छे, समझ में आ रहा है सभी को। हाँ 1 2 3 4 5 6 सही है, बहुत अच्छे, 6 7, बहुत अच्छे। ठीक है सभी बच्चे थम्स अप करें जितने भी लाइव हैं, ठीक है। लगे हाँ कि बहुत सारे बच्चे को समझ में आ रहा है। गणेश जी 42 का ए, चलो आंसर बताते हैं गणेश जी को। 42 का ए, ठीक है। चलो देखिए, ठीक है, ये क्या कह रहा है, एक परीक्षा में ए और बी ने अधिकतम अंकों का, तो ए और किसने, बी ने, अधिकतम ए और बी ने अधिकतम अंक कितने मानो मेरे शेरों, 100 मान लो, ठीक है। इसने कितना परसेंट प्राप्त किया, 60%। तो कितने अंक प्राप्त किए, 100 का 60% तो 60 ही होता है। और इसने कितने परसेंट प्राप्त किया, 30%। तो इसने कितने किए, 30%। और इनके प्राप्त अंकों का योग कितना है, 783। और इसमें कितना है जो माना हुआ था, 90। इसमें कितना है, 90। कितना है मेरे शेरों, 90। तो चूंकि 90 का मान कितना दे रखा है तुम्हें मेरे शेरों, 90 का 783। तो परीक्षा में पूर्णांक कितने का माना था आपने, पूर्णांक कितने का माना था, 100 का। कितने का माना था मेरे शेरों, 100 का। कितने का माना था मेरे शेरों पूर्णांक, 100 का, ठीक है। तो 90 का मान 783, तो एक का मान 783 बट्टे 90, और कितने का, 100 का। कितने का, 100 का। तो 783 बट्टे 90 गुणा 100। इससे ये गया, इससे काटो ये, कितने बार, 9 8 9 9 7 63, और 9 8 72, फिर 6 बचा, 9 7 63। तो कितना आएगा मेरे शेरों, 870। कितना आया मेरे शेरों, 870। ऑप्शन ए, कौन सा, ऑप्शन ए सही है इसका। कौन सा सही है, ऑप्शन ए, ठीक है मेरे शेरों। बहुत अच्छा आंसर था रचित जी, अब आए हो, अरे अभी दर्शन हुए रचित जी। चलो कोई नहीं, रचित जी क्लास को दोबारा, अच्छा जिन बच्चों की क्लास छूट गई थी वो थम्सअप करें, सिर्फ वो बच्चे थम्सअप करें जो बीच में से आए हैं और जिनकी क्लास छूट गई है, ठीक है, बीच में, ठीक है, सिर्फ वो बच्चे। पटेल अब आए हो आप, ठीक है। पटेल जी, पटेल जी देख लिया गया है आपका आंसर ए, ठीक है, पटेल जी देख लिया गया है, ठीक है पटेल जी। तो आप क्या करें, जिनकी क्लास छूट गई थी वो बच्चे थम्सअप करें, ठीक है। साक्षी जी आपकी छूटी थी, तो आप क्या करोगे, अब मेरी मेरी ओर से क्या करोगे आप, रचित जी आपकी छूटी थी और मनीष जी आपकी छूटी थी, ठीक है। तो 7 बजे से पहले तो क्लास होनी नहीं है, तो आप क्या करोगे, ये क्लास छूटी थी इसे क्या करोगे, कंप्लीट करोगे, पूरा करोगे, पक्की बात है ना, पूरा करोगे, इसे कंप्लीट करोगे। जो कि जिसकी क्लास छूटी थी, निक्की कुमारी आपकी छूटी थी, नक्की जी अभी आई हो आप, पटेल जी आपकी भी छूटी थी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जिसकी क्लास छूटी है उसे कंप्लीट करोगे। तो और एक क्वेश्चन और है शायद इसमें, देख लेते हैं, उसके बारे में कल पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा तुम्हें, परिमेय संख्या और परमेय संख्या क्या होती है, ये रहा। पी वाई क्यू के, देखो कौन सा कथन, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या होगी, प्रत्येक वास्तविक संख्या नहीं, दो परमेय संख्याओं का योगफल सदैव एक अपरमेय संख्या होगा, नहीं भिन्न चलो देखते हैं। जो संख्या पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखी जा सकती है वो क्या कहलाती है, परमेय संख्या, ठीक है। वो क्या कहलाती है, सर मैं भी हूँ, मलिक जी आओ, आए हो आप बिल्कुल लास्ट में क्लास में। तो मलिक जी क्या करोगे, आप क्लास देखोगे अभी, ठीक है ना, ठीक है। 45 का सी नहीं, गलत है, गौरव जी 45 का सी नहीं है, गलत है इसका, ठीक है। जो पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखी जा सकती है वो क्या कहलाती है आपकी, परमेय संख्या, ठीक है। क्या कहलाती है,
परिमेय संख्या। और जो पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखी जाती उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे 3.141414, अगर इस तरीके से आगे बढ़ती रहेगी तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या। जैसे 7/5। ठीक है, चलो मैं ये परिमेय संख्याओं के बारे में आपको कब कब बताऊंगा, मैंने बता भी दिया था आपको। कल क्लास जो स्टार्ट होगी ना, देखो मैंने दो कुछ चीजें वो देख रखी है। एक तो आपको बता रखा है कल कौन से सवाल बताने मुझे आपको, जो संख्याओं पर आधारित प्रश्न होते हैं के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या के बारे में बताऊंगा कल आपको मैं। ठीक है, और आपको विभाज्यता नियम के बारे में बताऊंगा, विभाज्यता नियम के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इकाई अंक के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अवाच्य संख्याओं के बारे में तो पढ़ा ही रखा है, और जितनी संख्या होती हैं उन सभी के बारे में बताऊंगा। जो जो हमारा पैटर्न चल रहा है इस पर इसी तरीके का आता है। ठीक है मलिक जी, ठीक है, जो हमारा पैटर्न चल रहा है इसी तरीके का आता है इस पे। ठीक है ना, जो हमारा पैटर्न चल रहा है मलिक जी इसी तरीके का पैटर्न आता है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल आपसे। और शाम को आपको पता ही है, और आप हमारी ओर से क्या करोगे, और यहाँ पर आपको अपना नाम दर्ज कराना है तो ध्यान। और देखो कई बार छात्रों के 20-80 में से 80 आए हैं, ये हमारे अंशु जी हैं ये। ठीक है, जो अंशु जी हैं ये। ठीक है, इस छात्र ने 80 में से 80 सही किए थे। ठीक है, 80 में से 80, शायद 21 वाले बैच का, 2021 वाले बैच का शायद 2021 ये इस समय 9th में है। ठीक है, तो 21 वाले बैच में ये सेलेक्टेड है। ठीक है, इसके 80 में से 80 सही थे। ठीक है मेरे शेरों, तो आपको आपके भी आएंगे, और सभी के ये सभी दिख रहे हैं ना, सभी के 75 से ऊपर थे, इस लड़की के 79 थे। ठीक है, ये लड़की इसके 76 थे। बहुत सारे इसके ऊपर और वीडियो बनाएंगे किसी दिन, आपको बताएंगे। तो आपको भी अपना नाम क्या कराना है, यहाँ दर्ज कराना है। ठीक है, और मिलते हैं कल आपसे। ठीक है, गुड बाय, जय हिंद।